जो 5-5 मंजिल 10 फुट आगे बढ़ी हुई हैं वो नहीं तोड़ी गई, क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं, उनका नहीं टूट सकता। आपको कितना तोड़ने को बोला, कितना कब्जा हो रखा था, ये सवाल का तो आप जवाब देंगे ना, जनता इतना तो जानने का हक रखती है ना। इसमें आइए मैं जवाब दे दूंगा। कॉलोनी आई है जबकि बसे हुए हैं यहाँ पर, यहाँ निकालने के लिए तैयार है। पुलिस आती है, पैसे ले जाती है, कॉर्पोरेशन आते हैं, वो पैसे ले जाते हैं। लोगों की रोजी रोटी तो छीन रहे हैं। जो इंसान इतने सालों से 50-50 सालों से रह रहे, कमा रहा है, 60-70 साल हो गए। कितने फीट का वो मैं आप देख लूंगा, अभी मैं सिर्फ खड़े तोड़ रहा हूँ। एक्शन हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसका मोटिव क्या है? मैडम काम करने दीजिए। सर काम हम भी कर रहे हैं, अपना जवाब तो दीजिए। हमारा काम जनता के सवाल आप तक पहुंचाना है और उनके जवाब लेना ही है, ये हमारा काम है। जनता जानना चाह रही है, जवाब तो दीजिए ना। और होना चाहिए सबके साथ। ये तो हत्याओं में विश्वास रखते हैं, नरेंद्र मोदी हत्याओं में विश्वास रखता है, और बेईमान और ये सब चोर हैं बैंक। ये सरकार ही बेकार है, आई ये सब बर्बाद करने के लिए लोगों को। अगर ये विधायक का तोड़ देगा तो वो सस्पेंड हो जाएंगे, जेईओ यही सारे सस्पेंड हो जाएंगे। सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है अच्छा पूरा, ये बदमाशी है बीजेपी की। बीजेपी विनाश के लिए आई है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में है और मेरे पीछे ये जो एमसीडी का पीला पंजा चलते हुए आप यहां पर देख रहे होंगे, लोग यहां पर काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहे हैं। एमसीडी की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, जितने भी आगे अवैध कब्जा किया गया था, अवैध अतिक्रमण किया गया था, उसे यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। लेकिन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, ये जो एक्शन लिया जा रहा है, क्या इसके बारे में लोगों को कोई जानकारी दी गई थी, कितने सालों से ये लोग यहाँ पर इस तरीके से दुकान चला रहे हैं और या लोगों के घर है। यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। कितने साल पुराना है ये, मतलब दुकान है? कम से कम ये लगा 70 साल पुराना है। ये 70 साल पुराना है। ये मेरी बाहर थड़ा बने और मेरी बातों कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं ना किसी का। बाहर जो रोड पे बने हुए हैं वही तोड़ा ताड़ी हो रही है और किसी का कोई तरीके से बनाया, अवैध तरीके से बना वही तोड़ा ताड़ी हो रही है और कुछ हो नहीं रहा। जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि कुछ दुकानों को पूरा तोड़ दिया, लेकिन जो आगे मकान बने उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, क्यों ऐसा? ऐसा ना, किसी का नुकसान होना वो गलत है। जो अगर गलत करके आगे बना रखा है वो समझ में आई, किसी का नुकसान नहीं करो, नुकसान करना गलत है। ये विधायक का है, उनका ये उठाया जाए, इसको नहीं तोड़ा है। हाँ, ये विधायक का इसलिए तोड़ दिया, उनका उसका प्रमोशन रुक जाएगा या उसकी नौकरी बच जाएगी जेई की। हाँ, इसलिए मोटर उसका मोटर बाबूजी आगे देखो बुकड़ी पड़ी है, बेचारे गरीब की, वो लगवा नहीं पाएगा, वहाँ के घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है, उसी का भाई है। मोटर नहीं तोड़ी, ना कोई मकान तोड़े। देख लो, सबसे ये ले लो, इसका फोटो ले लो, ये कम से कम 15 फुट रोड पे है, बिल्कुल 10 फुट रोड पे है, आधा रोड जहाँ कबर है, निकल नहीं सकता आदमी। कितने एरिया में ये जो तोड़फोड़ है वो की जा रही है? अभी ये जितने भी थड़े तोड़े, अभी थड़ों को तोड़ने का नंबर था इनका। आप लोगों ने कब्जा करके बनाया था, सिर्फ उसी को ही तोड़ रहे हैं, वैसे तो कोई नुकसान नहीं। वैसे भी कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं। अभी टोटल जो है फालतू सड़क पे लोगों ने थड़े बना रखे थे, फिलहाल तो वो थड़े तोड़े जा रहे हैं। बाकी आगे देखें इनका क्या मूड है क्या नहीं है, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो इन्हें आदेश मिले होंगे वही इन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। वैसे आदेश तो इनको यही है कि जितने भी रोड के ऊपर थड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने थड़े सड़क बनानी है, चौड़ी करनी है, तो जितने थड़े हैं ना वही विकास होगा, फिर सड़क बनेगी तो आप लोगों को ही सहूलियत होगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छी बात है, थड़े ही टूटने चाहिए, मैं समझता हूँ। अब अगर लोग बनाए ना तो इतनी मेहनत ही ना करें। देखा जाए तो पूरा एरिया ही देखो, वहाँ से ये जो ऊपर से तोड़फोड़ हो रही है वो यही करवा रहे हैं क्या? नहीं, ऊपर से तो अभी कोई तोड़फोड़ नहीं हो रही है। अभी जो हो रहा है वो नीचे से होना है, लेकिन तीन शेड्स आगे निकाल रखे हैं वो भी हटाए जा रहे हैं। अभी तक तो किसी का हटाया नहीं है, बाकी अभी कह नहीं सकते कुछ आगे, क्योंकि अभी तो लगे हुए हैं। कार्रवाई उन्होंने अभी फिलहाल तो नीचे के लिए बोला हुआ हम लोगों को कि हम जो कुछ करेंगे नीचे करेंगे, बाकी आगे का पता नहीं। अब इनका क्या मूड है क्या नहीं है। फिलहाल तो वही है कि थड़ों का ऑर्डर था इनके पास में। इन्होंने परसों मुझसे भी इस बात को कहा था कि अगर हम तोड़ेंगे तो केवल थड़े तोड़ेंगे, क्योंकि हमने सड़क चौड़ी करनी है। कोई इशू तो नहीं है ना आप लोगों को इससे? हाँ, वैसे इशू तो नहीं है, क्योंकि सड़क चौड़ी होगी तो सभी का फायदा। वो तो खैर ऐसा तो है नहीं कि किसी को नुकसान है उसमें। अब पहले क्या है कि यहाँ से 2 ट्रक निकलते थे आराम से, और आज की डेट में एक गाड़ी निकलना ही बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन बचा होता है कि जब तोड़ना है तो सभी का तोड़े, एक को छोड़े एक को तोड़े, वो गलत है ना। वो फिर वो थोड़ा गलत है। कुछ हुआ है क्या? सभी का तोड़ रहे होंगे? नहीं, अभी फिलहाल तो ऐसा ही है, लेकिन अब जैसे कि इनको बोला है कि ये गिराओ हटाओ अपना ये। तो इस लाइन में तो ये पूरा ही इधर जा रहा है। सारा पूरा चारों तरफ से ये अनऑथराइज ये देखा जाए तो।
अच्छा, ये जैसे उस मकान के आगे इतना एक्स्ट्रा नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस वो हिसाब सभी से के किसी ने आगे, कुछ भी बना लिया है ऐसा? सभी के आगे, सबके साथ है टोटल, उस कॉर्नर से लेकर के उस कॉर्नर तक। ये तो खैर हम, ये तो छोटी 3 शेड पड़े हुए हैं, धीरे धीरे रोड पर कब्जा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कुछ? खैर इससे आया तो अगर आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि जो इतना बढ़ गया जिस बढ़ना था वो बढ़ चुके हैं वो। हाँ जी, हाँ जी। और बढ़े हुए देखिए, इनको बढ़े हुए भी कम से कम 15 से 20 साल हो चुके हैं, अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या होता है कि जागा नहीं है। पुलिस आती है, पैसे ले जाती है, कॉर्पोरेशन आते हैं, वो पैसे ले जाते हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ती है तोड़ने की? कौन सा पड़ता है वैसे? थाना अपना ख्याला स्टेशन पड़ता है, पुलिस स्टेशन ख्याला। आपकी भी दुकान है यहीं पे? हाँ, अब ये विधायक का मकान है, अब इसको सवाल करोगे ना, विधायक का तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, यहाँ से सीध लेगा तो सभी सब के लिए बराबर ही है ना अगर टूट रहा है? क्या टूट रहा है, वो आगे नहीं तोड़ेगा। नहीं, ये क्या कोर्ट का केस चल रहा है इसका, किसका? इसका उससे नंद राशन का और इसका यही पंगा पड़ रहा है। अब ये तोड़ दिया, वहाँ से वहाँ तोड़ दिया, अब ये बिल्डिंगें नहीं टूटेंगी बस। अब इसको सवाल करो जी कि ना बिल्डिंग तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, पूछो उसको बिल्डिंग के तोड़ेगा नीचे, क्यों नहीं तोड़ेगा जब जैसे मान लो अवैध है तो ये अवैध है तो ये भी अवैध ही सब होगा। अवैध है, अवैध है, वहाँ से वहाँ तक अवैध है। मकान भी तो टूटना चाहिए, लोगों की रोजी रोटी तो छीन रहे हैं। जो इंसान इतने सालों से 50-50 सालों से रह रहे, कमा रहा है, 60-70 साल हो गए। पहले भी क्या यहाँ पर बुलडोजर चला इस तरीके अभी से पहले मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में, मुझे इतने साल हो गए रहते, 25-26 साल मैंने नहीं देखा, ये पहली बार ऐसा हुआ है। मकानों को तोड़ो तब पता चले ना, तब हो आगे आगे जो दुकानों पहले मकान तोड़ा जाए। बसे हुए हैं यहाँ पे, कॉलोनी आई है जब के बसे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ निकालने के लिए तैयार है। ये जान के किया जाए। कॉलोनी में आए बस, आपका भी घर तोड़ा है क्या? हमारी ही अच्छा, ये जो सामने तोड़ रहे हैं घर कहाँ तोड़ रहे हैं लोग, घर थोड़े तक तो मजा आए। सिर्फ आगे जो दुकानें थी काम सब रोजी रोटी छीनी जा रही है, रोडों को भिखारी बनाया जा रहा है लोगों को। क्या लग रहा है इनमें से किसी ने शिकायत की इस वजह से हो रहा है ये? पता नहीं, अब ये तो हमें नहीं पता, अब ये हम क्या कह सकते हैं कि लोगों ने किसने समय पुरानी दुकान थी ये आपकी 60 से 70 साल हो गए, और कोई दिक्कत नहीं हुई आज से पहले? कोई दिक्कत नहीं हुई आज तक। आपको यही लग रहा है कि दुकान अगर इतने हिस्से में तो ये मकान भी तो है, इन पे क्यों बुलडोजर? 100% है इसमें, कोई दो राय नहीं है। मकान भी तोड़ना चाहिए, मकान भी तोड़ो जड़ से ऊपर से नीचे तक। ये सरकार ही बेकार है, आई है सब बर्बाद करने के लिए लोगों को। 25 गज को 50 गज बना रखा है लोगों ने, आगे बढ़ा करके। बड़े हुए तो ये सारे ही हैं। बड़े तो सारे ही अवैध तरीके सारे ही बड़े हैं, सारे ही बड़े हुए हैं मैडम, कोई सा भी ऐसा नहीं है। ये 2 बिल्डिंगें जो बनी है अभी और उस पे तो कुछ नहीं किया। ये तो अभी नहीं ये देखो पीछे की दीवार कहाँ है, ये वाली कहाँ आ रही है, जो अब बने हैं वो कहाँ आ रही है, खुद देख लो। मैं नहीं बोल सकता, ऐसे खुद ही आगे बढ़ाते रहते हैं। क्या मैं नहीं बोल सकता भाई, सारे बड़े पड़े हैं, ये भी बड़ा पड़ा है, ये बड़ा पड़ा है, सारे ही यही हाल। बड़े पड़े हैं, तो सारे ही बड़े पूरा भी ब्लॉक पूरा बड़ा पड़ा है। अच्छा, सारा ही अतिक्रमण से बना हुआ है। मैक्सिमम। अंदर 10 फुट की गलियां हैं, वो 4 फुट की रह गई हैं सारियां। तो आप जाके अंदर गलियों में बन रहे होते तब कोई आता नहीं एक्शन लेने? बनते वक्त हमारी है, वो हमारी है। भाई जब आपका मकान नहीं है तो आप किराया कैसे पूछते हो? देखिए यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, लोगों में एक जो सवाल है लोगों के मन में वो यहाँ पर ये जरूर आ रहा है कि कुछ मकानों को तोड़ा जा रहा है, कुछ की दुकानें तोड़ी जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से प्रॉपर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर नहीं की जा रही है। देखिए अगर आप देखेंगे वो वाली जो दुकान थी वहाँ पर पूरी दुकान तोड़ दी, यानी कि बताया जा रहा है इतना आगे अवैध कब्जा किया हुआ था। आगे आए तो थोड़ा सा तोड़ा, उसके बाद ये जो बीच में मकान आ रहे हैं उन पर कोई बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ। लोगों का ये कहना है कि भैया अगर वो अवैध है तो फिर ये भी वैध तो नहीं है, तो इन पर आखिर बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? कोशिश करेंगे एमसीडी अधिकारियों से भी बातचीत करें। के लिए उसने ये सब ये कर रहा है कि विधायक का नहीं टूटे। कौन विधायक? वो रहा, वो कैलाश वाला वो बोर्ड लगा हुआ ना, वो मकान है। तो आपको यही देखना है कि उनका टूटेगा या नहीं? सभी का टूटेगा, आप तोड़ पूछो ना उसको। उनका अपने खुद का मकान है यही? हाँ खुद का मकान, जेई को पूछो ना, वो ये टूटेगा क्या? क्योंकि ये अवैध है, ना नाप के तोड़ो ना, कितना नाप है, सड़क की नाप कितनी है, कहाँ से कहाँ तक आप तोड़ रहे हो। देखिए उस तरफ भी अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। कोशिश करेंगे आगे चल के जो एमसीडी के अधिकारी हैं, जो जेई वगैरह यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करें। मोटर को नहीं छुआ, बाकी के सबको तोड़ दिया। ये चबूतरा है वो तो चलो वो है, जेई को पूछो ना, वो बोरा। सर आप जेई हैं यहाँ पे? सुन लो ना भाई, सर 2-3 सवाल कर रहे हैं। उसको नापो ना, कितना है ये, नाप के तुड़वाओ सब बका। ये किस तरीके से तोड़ा जा रहा है? क्या ऑर्डर्स मिले हैं आप लोग? ऑर्डर्स क्या मिले हैं सर? उस दुकान को नाप के तोड़ रहे हो, दूर रह के बात मिले हैं आप? ले जाओ इन्हें, अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। तोड़ा नाप के। बंद करो इन्हें। पत्रकार पूछ रही है, उसका जवाब देने दो। सर मैं पूछ ये क्या ऑर्डर्स मिले हैं तोड़ने के, आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। मैडम एनक्रोचमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, तो जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं आप कुछ तो दुकानें पूरी पूरी तोड़ रहे हो, यहाँ पर कुछ नहीं तोड़ रहे। कोई नहीं छोड़, सब ले रहे हैं, सब ले सर देखिए रहा, पीछे से हम देखते हुए आ रहे, कवरेज करते हुए आ रहे, वहाँ की वो पूरी दुकान टूटी है। ये जो आगे अवैध कब्जे से पूरे मकान बने, इन पर कोई
एक्शन होगा कि नहीं होगा? सर ये क्या भेदभाव करके तोड़ाताड़ी कर रहे हैं क्या? वो मोटर लगी है, वो छुनी हटा के राजी है। अच्छा इसने वहाँ नाप के तोड़ रहा है कि कितने मीटर है, यहाँ क्यों नहीं नाप रहा है? यहाँ नाप के आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप कैमरे पर देखकर जवाब दीजिए ना। नौकरी है नहीं, नापने की है नहीं, पूछो उसको जरा। Excuse me, क्या आप 2 मिनट यहाँ पर देखकर जवाब देंगे? हेलो सर, आपसे सवाल कर रहे हैं, एटलीस्ट इसका जवाब तो दीजिए। भागने से कुछ थोड़ी ना सॉल्व होता है। एक्सक्यूज मी, हेलो, आई एम आस्किंग समथिंग, प्लीज आंसर इट ना। तो सर आप जवाब देने से भाग क्यों रहे हैं? आप आराम से 2 मिनट रुक के जवाब दे दीजिए ना। सर आपका काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं, लोगों का सवाल है तो पूछेंगे तो ना। ये आप बताइए, वहाँ पर आपने पूरी दुकानें तोड़ी, हम कवरेज कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऑर्डर्स क्या मिले ये शेयर करें ना। अब जो है ना फिलहाल हम सारी एक लाइन में ले रहे हैं सारा कुछ। तो ये जो सर आगे मकान तो मुझे भी दिख रहे हैं कि ये क्या नहीं छेड़ रहे हम। तो फिर आगे दुकानें क्यों छेड़ी जा रही है? मतलब मान लीजिए कब्जा किसी ने किया है तो कब्जा है, चाहे वो दुकान वाला हो चाहे वो मकान वाला हो, तो फिर उस पर भेदभाव क्यों? लोगों का ये सवाल है। दुकान कितनी नाले के पीछे है, वो तोड़ दी। मैडम काम करने दीजिए। सर काम हम भी कर रहे हैं अपना, जवाब तो दीजिए। हमारा काम जनता के सवाल आप तक पहुंचाना है और उनके जवाब लेना ही है, ये हमारा काम है। जनता जानना चाह रही है, जवाब तो दीजिए ना। और होना चाहिए सबके साथ, समझ गए? किसका रह गया? आपको नहीं पता किसका रह गया? 1.5-2 फुट का किसका रह गया उधर? लगा 2 मिनट में जवाब दीजिए और हमें भी फ्री कीजिए और आप भी फ्री होइए। लगवा, किसका रहेगा? लगवा जेसीबी। ये वाले जो मकान आगे नजर आ रहे हैं, इन पर कुछ क्यों नहीं? मकान किसी का नहीं छेड़ रहे मैडम, पीछे भी क्या ऑर्डर्स मिले आपको? वैसे मकान पीछे भी नहीं चढ़ा किसी का। ऑर्डर क्या मिले? आधा तुड़वाना। अभी जो बाहर के जो थड़े बने हैं वो छेड़ रहे हैं बस। का सारा गया ये पूरा। देखिए हमने कोशिश की थी, जेई बताए जा रहे हैं और हमने बातचीत करने की कोशिश की। जो सवाल मुझे लगता है जनता यहाँ पर पूछ रही थी वो मैंने पूछने की कोशिश की। हालांकि जो जवाब थे वो सेटिस्फाइंग है या नहीं वो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि यहाँ पर इनसे पूछूं कि आखिर जो जनता सवाल करे, कैमरामैन से कहूँगी आप एक बार कैमरा घुमाइए। ये जो मकान है, देखिए यहाँ पर पहले मैं बता दूं कि हम किसी को भी यहाँ पर हर्ट नहीं करना चाह रहे। जिनके मकान है उनसे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ के लोगों ने जो कहा है उसके आधार पर ही मैं आपको बता रही हूँ। ये जो मकान है ये आगे है और वो जो दुकानें थी, अगर कैमरामैन दिखा पाए वो जूम करके तो दिखाइए, वहाँ पर इन लोगों ने बुलडोजर चला दिया। अगर हम अलाइनमेंट देखें तो ये लगभग सेम पर ही है। लोगों का ये सवाल है कि भैया अगर उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं तो फिर इन मकानों पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर विधायक का भी घर है, ये अगर आप देखिए उस तरफ कैमरा घुमाएंगे तो वहाँ पर विधायक का भी घर है और सिर्फ नीचे जो चौतरे हैं, जो आगे अतिक्रमण था, वहाँ पर ही बुलडोजर चलाया गया है, वहाँ पर ही एमसीडी की कार्रवाई की जा रही है। जो जेई है वो खास तौर पर जवाब देना समझ नहीं रहे, जरूरी पीछे उनके भाग के जितना मैं पूछ पाई, जितनी मैंने कोशिश की वो मैंने पूछा, लेकिन उनके जो जवाब है वो सेटिस्फाइंग है भी या नहीं वो आप खुद बताइएगा कमेंट करके। मैंने अपनी तरफ से ये जो लोग यहाँ पर चाहते थे कि वो सवाल उनसे पूछे जाए वो पूछे हैं, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिए हैं, पहली बात तो वो कैमरे पर जवाब ही नहीं दे रहे, इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन जैसे तैसे मैंने पूछा तो वो यही कह रहे हैं हमें अपना काम करने दीजिए। अब आप बताइए, जब अतिक्रमण हुआ है तो इन्हें आगे से ऑर्डर्स भी यही मिले होंगे कि जो अतिक्रमण हुआ है उस सबको तोड़ा जाए। ये भेदभाव का जो आरोप लग रहा है वो यहाँ पर लोग, ये देखिए आप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कितने फीट का रोड है ये? कितने फीट का वो मैं अपने आप देख लूंगा। अभी मैं सिर्फ थड़े तोड़ा हूं। एक्शन हो रहा है, किस लिए हो रहा है? इसका मोटिव क्या है? मैडम काम करने दीजिए मेरे। एक्शन का मोटिव क्या है? इनको बाबूजी को समझाओ। एक्शन का मोटिव क्या है? टच कर रहे हैं, समझाऊंगा। इस एक्शन का कोई मोटिव जो आप शेयर कर सके? जब आगे चाय वाली दुकान, बाबूजी सुनो मेरी बात, बिल्डिंग तो किसी की नहीं टूट रही है। सर ये एक्शन क्यों लिया जा रहा है? क्या करना है ये बताओ। जो चौतरे में चद्दर वाला बना वो तो तोड़ रहे हैं। मेरी बात, ये एक ही सवाल में पूछना चाह रही हूँ ना, अपना नाम बता रहे हैं और ये एक्शन लिया क्यों जा रहा है? रोड चौड़ा किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? जनता को ये जानने का तो हक है, लेकिन कुछ बता ही नहीं रहे। क्या ये एक्शन रोड को चौड़ा करने के लिए किया जा रहा है? देखिए यहाँ पर जवाब नहीं दे रहे हैं, कोशिश मैं बार कर रही हूँ, बट इनके जो जवाब है वो यहाँ पर मिल ही नहीं रहे हैं। और किस तरीके से जो लोग सवाल पूछना भी चाह रहे हैं उन्हें फोर्सेस के थ्रू यहाँ पर हटवा दिया जा रहा है, ये आप देखिए। पर एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कीजिए ना कि क्यों हो रहा है, क्या रीजन है? रोड चौड़ा करने के लिए हो रहा है, यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए ना। नया रोड बनना इसलिए तो आपको कितना तोड़ने को बोला, कितना कब्जा हो रखा था, ये सवाल का तो आप जवाब देंगे ना। जनता इतना तो जानने का हक रखती है ना। ऑफिस में आइए, मैं जवाब दे दूंगा। आपका नाम क्या है सर? दीप। आपका नाम क्या है? मैडम ऑफिस में पूछ लीजिए। व्हाट्स योर नेम? एटलीस्ट अपना नाम तो बताइए ना, तो मैं आपसे कांटेक्ट कैसे करूंगी बाद में? अब रात में मैं बैठा रहूंगा वहाँ पे, पहरेदारी होगी। इनकी पूरी दुकान टूटी है। एक वो एक गाड़ी नहीं निकल सकती, लेकिन वहाँ कुछ नहीं टूटेगा क्योंकि विधायक का मकान है, विधायक को बचाना है इन्होंने। विधायक का क्या है, विधायक कोई वीआईपी अगर ये विधायक का तोड़ देगा तो वो सस्पेंड हो जाएंगे, जेईओ यही सारे सस्पेंड हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, सत्ताधारी है, सत्ता का वो इन पे दबाव है, सत्ता का डर है। वो पब्लिक को क्या, वो नेता भी उनको पता है कि इसलिए जेईओ कोई कार्रवाई करके राजी नहीं है।
कार्रवाई नहीं करेगा जेई। हाँ, पूरी दुकान तोड़ दी। हमारी दुकान जो सबसे पीछे वो तोड़ दी, चाय वाले की नाप के तोड़ी गई है। देखा मैं। वो उसकी चाय वाले की सबसे पीछे, इससे भी पीछे इस मकान से, लेकिन उसकी तोड़ दी गई कि यहाँ रास्ता निकलेगा, यहाँ मेट्रो निकलेगी नीचे ग्राउंड होकर, ग्राउंड से उसकी जब बेचारे का गरीब का तोड़ दिया सामने। जेई ने आपको भी जवाब नहीं दिया, कैमरे पर तो खैर दिया ही नहीं। हाँ, जेई क्यों देगा? जेई को पता है कल मैं जवाब देता हूँ सस्पेंड हो जाऊंगा, विधायक सस्पेंड करा देगा। नाम ही नहीं बताया उन्होंने। दिल्ली में सरकार इसकी है, बीजेपी केंद्र में सरकार इसकी है, सस्पेंड हो जाएगा बेचारा वो। हमारा बीजेपी इस तरीके से काम करवा रही है। तरीके से नहीं हो रहा, ऐसे ही हो रहा है, ये भेदभाव से हो रहा असलियत है। यहाँ जहाँ तोड़नी चाहिए वहाँ नहीं टूट रही, और जहाँ नहीं तोड़नी चाहिए वहाँ तोड़ दी गई। वहाँ सारी सड़क चौड़ी, वहाँ पहले ही चौड़ी है, दो गाड़ियाँ निकल जाती हैं, तीन। यहाँ एक गाड़ी नहीं निकलती, आप शाम को आ जाइए, एक नहीं निकल पाओगे, एक स्कूटी नहीं निकाल सकते हो यहाँ से। जैसे जो अवैध कब्जा लोगों ने किया है वो तो तोड़े ही जाएगा ना, वो तो गलत बात है। ये तो तोड़ दो, ये सब तोड़ा जा रहा है तो ठीक है, लेकिन जो पॉइंट आप कह रहे हैं वो आपका मैं समझ रही हूँ। कोई विरोध नहीं कर रहा तोड़ने की, कोई विरोध नहीं कर रहा तोड़ने का, भाई तोड़ दो, इसको क्या है, इसको विरोध कोई नहीं है तोड़ने का। आप कह रहे हो कि आधा तोड़ रहा है, अवैध है वो क्यों नहीं टूट रहा? यहाँ 22 फीट का रोड है तो 22 फुट कर दो इसको, 22 फुट का, 25 फुट का रेट है मेरे ख्याल में, 25 फुट में आज 8-10 फुट है ये, तो इसको क्यों नहीं छोड़ा कर? सब कब्जा है, दुकान को नाप के तोड़ रहा है, और इसको क्यों नहीं नाप रहा भाई? तू यहाँ नाप के देख। आपको लग रहा है भेदभाव के साथ कार्रवाई हो रही है? ये सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा, पूरा ये बदमाशी है बीजेपी की। पर बीजेपी तो कह रही है विकास के लिए आई है वो लोग। विकास बीजेपी नहीं, बीजेपी विनाश के लिए आई है, ये सत्यानाश के लिए आई है, ये कुछ नहीं कर रहे। ये तो हत्याओं में विश्वास रखते हैं, नरेंद्र मोदी हत्याओं में विश्वास रखता है। 2002 में लाखों लोगों को इसने मरवाया था, आज भी गुजरात में वो कंकाल चीख कर रहे हैं, मुसलमानों के कंकाल चीख के कह रहे हैं कि हमारा क्या गुनाह था, हमें मरवाया, और साला आज वो ये कर रहा है। जनता भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है, काम नहीं धंधे नहीं, एक अगर फुट बढ़ा रही तो उसको तोड़ रहा है। अरे बिल्डिंग कैसे खड़ी करता है? बीजेपी विनाश के लिए होती है, और बेईमान और ये सब चोर हैं, चोरी से जीत जाते हैं। बंगाल में सारी स्प्राइट तोड़ दी, वहाँ उद्धव ठाकरे को खत्म कर दिया उसने, किसी को छोड़ रहा है? लोग पसंद ही इतना करते हैं बीजेपी को, वोट दे देते हैं। सारे वो पैसे वाले उसके पास है। अब देखो ना, यही भेदभाव देख लो, यहाँ किसी का कुछ तोड़ रहा है क्या? ये तोड़ दिया बस। सिर्फ आगे के जो चौतरे थे वो तोड़े हैं। वो वहाँ की दुकान जो नाप के तोड़ रहा है कि कितने आगे है तेरी, वह पूछो जेई को, वो खड़ा है वहाँ। तो उससे पहले आपकी बातचीत हुई है कि ऐसे कैसे तोड़ रहे हो आप लोग? वो सुनेगा जब ना, वो तो सत्ता का वो है, हाथ है तो कैसे करेगा वो अपने हाथ से थोड़ी करेगा, जो भी करेगा ऊपर से जो आदेश होगा वो करेगा। वो ये बनवाया है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले ही रोक ले तो फिर ये दिक्कत ही ना हो ना आप परेशान हो। सीडी लेती है, नहीं पहले तो तोड़ा ही नहीं है, जिनसे बिल्डिंगें ली हैं, एक सुनो, जिनसे पैसा लेते हैं उनकी मकान नहीं तोड़े इन्होंने। अगर 1 फुट आगे बढ़ा लिया है, उसके दुकान तोड़ दी, मकान तोड़ दिया, शटर तोड़ दिया, उसका सब कुछ तोड़ दिया। जो 5-5 मंजिल 10 फुट आगे बढ़ी हुई हैं वो नहीं तोड़ी गई, क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं, उनका नहीं टूट सकता। अब उसका बचाने के लिए कोई बिल्डिंग नहीं टूटेगी, बाकी के पब्लिक की तोड़ दी। एक गरीब चाय वाला जिसकी 3 फैमिली उस चाय की वहाँ में पलती हैं, उसने एक जरा सी चद्दर डाल के बना ली, तो उसका सारा ठिया तोड़ दिया गया। कह रहे हैं कि उसके अंदर घुस के जो है पार्किंग बनेगी। अब ये पूछा कि जेई को कि कौन सी पार्किंग बनेगी? MCD वाला पार्क बनेगा। आपके सामने तो नाम ही नहीं बताया उन्होंने। जेई नाम ही नहीं बताएगा, क्योंकि वो पैसा लेता है। जब लेंटर पड़ता है तो जेई आता है, जेई पैसा लेके जाता है, एक लेंटर पे 5,000 रुपये लेता है, और वो जाके नेताओं को देता है, वो नेताओं को देता है। जेई के माध्यम से ही सारा पैसा जाता है, तो जेई क्यों बोलेगा? तभी आगे अवैध हिस्सा है, जो कि मैंने पहले भी कहा कि हम यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे। जो भी अतिक्रमण किया है वो गलत है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जब अतिक्रमण होता है तब ये चीज़ें क्या डिपार्टमेंट्स की नज़र में नहीं आती, ये सवाल भी उतना ही ज़रूरी है। और अगर जितने यहाँ पर लोग गलत हैं वो डिपार्टमेंट्स भी उतने ही गलत है। जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो आखिर इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, हालांकि हम किसी भी आरोप की यहाँ पर पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जो जेई थे उन्होंने कोई डिटेल्स शेयर ही नहीं की कि आखिर उन्हें क्या ऑर्डर्स मिले हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूँ कि इस खबर को दिखाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर जो लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया वो सही है, वो भी कहीं से सही नहीं है। लेकिन 2-3 सवाल तो यहाँ पर ये भी आते हैं कि जब लोग अतिक्रमण कर रहे होते तब ये डिपार्टमेंट्स कहाँ सो रहे होते? जब लोग इस तरीके से, अभी जैसे ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये मकान आगे करके बना लिए हैं, धीरे धीरे रोड को पतला कर दिया है लोगों ने, तो जब ये मकान बनते हैं, जब ये सारी चीजें हो रही होती तो ये सारे डिपार्टमेंट्स कहाँ पर सो रहे होते हैं? क्योंकि जब एक लेंटर भी डालता है कोई तो वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। कितने आरोप लगते हैं कि यहाँ पर लेंटर डालने के भी पैसे लिए जाते हैं। तो जब ये मकान आगे आगे करके बनाए जाते हैं तो ये डिपार्टमेंट्स
रिपोर्टर्स क्या सो रहे होते तब इन्हें नहीं पता चलता? पूरी खबर हमने आपको दिखाई। पूरी खबर को लेकर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।